हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जैसा आप लोग को फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा होगा, आज हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिनोमियल। पहले तो हम लोग इसका बेसिक समझेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या और कैसे इस चैप्टर को हम लोग डील करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो अभी तक आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, नंबर्स पढ़े होंगे। मैथ्स का अगर हम लोग देखते हैं तो मैथ्स नंबर ही है, बट नंबर से सारा मैथ्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता। कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है जो नंबर से सॉल्व नहीं हो पाता। अगर वो नंबर से सॉल्व नहीं हो पा रहा तो फिर हम लोग उसके लिए कुछ वेरिएबल टर्म लेते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया वेरिएबल, थोड़ा समझते हैं हम लोग इस चीज को। अगर हम मैथ्स को सॉल्व करना तो नंबर्स या ओनली 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन के अलावा भी अगर मैथ्स में कुछ ऐड कर रहे हैं, आई से डैट हम अभी बोलना चाह रहे हैं कि अगर डिजिट के अलावा भी मैथ्स में कोई और अगर अल्फाबेट का यूज एज ए मैथ्स में कर रहे हैं, वो अल्फाबेट हो सकता है, ग्रीक लेटर हो सकता है, या कोई अदर नेम होता। सिंपल सा हम बोले कि अगर वो नंबर्स के अलावा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट के अलावा अगर और कोई भी अल्फाबेट या कोई भी लेटर का यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि वही है वेरिएबल नंबर। वेरिएबल मतलब जो वेरी हो पाए। थोड़ा समझते हैं एक एक करके हम लोग। क्या समझते हैं? जैसे आप लोग को पहला टॉपिक में दिख रहा होगा, पॉलिनोमियल जानने से पहले दो चीज पढ़ेंगे। क्या है वो दो चीज? वो आपको पीछे स्लाइड में दिख रहा होगा। वो है कांस्टेंट और वेरिएबल। ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है? तो इजी वे में अगर हमको ये दो चीज को समझना है तो कांस्टेंट का मतलब हम लोग समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट समझ लेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नंबर्स। जितना भी नंबर्स एग्जिस्ट करता है अगर वो इंडिपेंडेंट आता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, क्योंकि नंबर का वैल्यू चेंज नहीं हो पाता, जबकि वेरिएबल टर्म ही बना हुआ है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है वेरिएबल, तो ये वर्ड ही बना हुआ है वेरी से। अब इस वेरी का क्या मतलब होता है? तो इस वेरी का मतलब होता है टू चेंज। क्या मतलब होता है? टू चेंज। जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो पाए, जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो। सर इसका मतलब अगर वेरिएबल में कोई भी नंबर ले रहे हैं तो क्वेश्चन के आधार पे चेंज हो जाएगा? हाँ, अगर वेरिएबल में कोई नंबर ले रहे हैं तो क्वेश्चन के उस वेरिएबल का वैल्यू हर एक क्वेश्चन में सेम नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है? हम बोले कि सेम नहीं हो सकता है, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है। बट कांस्टेंट जो टर्म है, जो टर्म कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का मतलब होता है कांट चेंज, जो चेंज नहीं हो पाए। मतलब क्वेश्चन भले बदल जाए, उसका वैल्यू में कोई भी परिवर्तन ना हो। याद करने के लिए हम लोग सिंपल सा याद करेंगे, नंबर्स कांस्टेंट होता है। नंबर्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है? अल्फाबेट होता है। वेरिएबल लेटर होता है। नंबर या डिजिट नहीं होके क्या होगा? वेरिएबल लेटर होगा। ये समझते हैं। जैसे कांस्टेंट है तो 2, 3, 7, 0, 11, ऐसे जितना भी नंबर है ये सब कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट इसलिए कहलाता है हैव फिक्स्ड वैल्यू। इसका एक अपना फिक्स्ड वैल्यू होता है, हैव फिक्स्ड वैल्यू। अगर सर हिंदी में बात करें तो झारखंड में तो हिंदी है, जैक में हिंदी इंग्लिश दोनों है, बट बेसिकली ज्यादा मेजर बच्चा जो है वो हिंदी का। हिंदी में क्या बोला जाता है कांस्टेंट को? हिंदी में इसका नाम दिया गया है अचर। हिंदी में इसको बोलेंगे अचर। और ये होता है चर। चर इट मीन्स टू चेंज, जो बदल सकता है। सर आप ये बता दिए कि ये नंबर्स होता है 2, 3, 7, 8, 1, 2, 3 हो सकता है। हाँ, यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक माइनस का नंबर ले लेते हैं, -1, -2, -3 इन्फिनिटी। फ्रैक्शन हो सकता है 1/2। ये सब कांस्टेंट टर्म हो सकता है। सब क्या हो सकता है? कांस्टेंट टर्म हो सकता है। अब वेरिएबल समझते हैं। वेरिएबल हम बताएं अभी कि वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है? टू चेंज, जो क्वेश्चन के आधार पे चेंज हो सकता है। और हम बताएं कि वेरिएबल जो होता है ये अल्फाबेट होता है। एक्स है, वाई है, जेड है, ऑल आर अल्फाबेट। इसमें हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, थीटा इसका भी यूज करते हैं। बेसिकली अल्फा, बीटा, गामा, थीटा ये है ग्रीक लेटर।
अभी बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। ये ग्रीक लेटर, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड होता है वैसा ही ग्रीक लेटर भी होता है। एक्स वाई जेड जैसे होता है वैसा ही क्या होता है, ग्रीक लेटर भी होता है। तो उस ग्रीक लेटर का अगर हम मैथ्स में यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल के जैसा यूज होगा। अगर उस ग्रीक लेटर का मैथ्स में यूज कर रहे हैं तो किसके जैसा यूज होगा, वो वेरिएबल के जैसा यूज होगा, वो वेरिएबल टर्म होगा। जबकि अगर जो नंबर है वो नंबर को हम लोग बोल सकते हैं वो कांस्टेंट टर्म होगा। सबको समझ में आया कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट इट मींस चर पद, जो कांस्टेंट इट मींस अचर पद जो चेंज ना हो, बोल सकते हैं ये नंबर होगा। कांस्टेंट इट मींस नंबर और डिजिट, बट वेरिएबल इट मींस अल्फाबेट या लेटर का मैथ्स में अगर हम लोग यूज करते हैं वो वेरिएबल टर्म कहलाता है। और ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये तो समझ में आया। उसके बाद हम लोग समझते हैं, अभी सर आप बार बार बोल रहे हैं कि हाँ कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म है, ये टर्म क्या है और इसको कैसे डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल दो चीज से मिलके बनता है, बताएं, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनता है। टर्म क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी हम लोग ये भी समझेंगे एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन क्या डिफरेंस है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है और एक्सप्रेशन कैसे बनता है। यहां समझते हैं टर्म का मतलब क्या होता है। अभी हम बताएं कि दो टाइप का डाटा है, एक नंबर है और एक वेरिएबल अल्फाबेट है। नंबर और अल्फाबेट, जैसे यहां पे है 3x, नंबर और अल्फाबेट अगर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड से जुड़ा हुआ तो एक सिंगल टर्म कहलाएगा। बट अगर यही इसी में लिखा हुआ है कि 3 + x, ये प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ, अगर ये प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ तो ये अलग अलग टर्म कंसीडर किया जाएगा। जैसे ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म। अगर पूछा जाएगा ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन कितना टर्म से मिलके बना हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन दो टर्म से मिलके बना हुआ है। इसमें कितना टर्म है, दो टर्म है। जबकि 3x की बस हम बात करते हैं तो ये एक टर्म का एक्सप्रेशन है, इसमें एक सिंगल टर्म। समझ में आया। अगर 3x है तो एक सिंगल टर्म, और अगर 3 + x है तो ये दो टर्म का हो गया। तो टर्म डिफाइन कौन करता है, टर्म अलग अलग कैसे हो सकता है, तो जहां प्लस या माइनस लगा हुआ है उससे काउंट करेंगे, अगर नहीं लगा हुआ है तो एक सिंगल टर्म का होगा। समझ में आ रहा है। काउंट करना है, 3x एक टर्म है, 3 + x दो टर्म है, और इसमें हम लोग ऐड करते हैं। अगर मेरे पास है 3x + 2 तो ये कितना टर्म हो जाएगा, इसमें भी दो टर्म होगा। अगर है 3x² + 5y + 7 कितना टर्म हुआ, तीन टर्म हुआ। हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 टर्म हुआ। कितना टर्म हो गया, ये तीन टर्म हुआ। ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये एक दो टर्म, ये एक टर्म, और यही सब क्या कहलाया। जैसे हम बताएं कि ये टर्म हुआ, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, मतलब इसको हम लोग एक टर्म मानते हैं। बट अगर ये इसको समूचा एक साथ ले लेते हैं, जैसे 3x, तो 3x को क्या बोलेंगे, ये हम पूछे अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म बोलेंगे तो नंबर ऑफ टर्म आप बता सकते हैं कि सर इसमें एक टर्म है। पर अगर हम ये पूछते हैं कि 3x, तो 3x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल टर्म और कौन सा टर्म, एंड कांस्टेंट। ये होता है वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन। तो क्या यहाँ पे 3x में कॉम्बिनेशन है, हाँ 3x में कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल टर्म है, उसका एक अपना कोएफिशिएंट है। अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म का बात करें तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो 0 है। 3 में कांस्टेंट टर्म नहीं है, याद रहना चाहिए कि 3 कांस्टेंट टर्म नहीं है, 3x पूरा एक टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्रेस किए हैं कि 3x क्या है, एक टर्म है, तो 3x पूरा एक टर्म होगा। और इसमें 3 क्या है, तो 3 को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। 3 इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x। ये चीज का भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 3 क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये किसका कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट।
समझ में आया? अब एक्सप्रेशन समझ में आया, टर्म समझ में आया। तो सर क्या 3 प्लस एक्स भी एक एक्सप्रेशन है? तो 3 प्लस एक्स भी एक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और 3x प्लस 2 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर जैसे 3x प्लस 2, अगर इसमें हम लोग को अलग करना पड़ेगा कि बताइए कि 3x प्लस 2 में कांस्टेंट टर्म कौन है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो 2 दिख रहा ना, ये 2 यहां पे है कांस्टेंट टर्म, और यहां पे जो x दिख रहा, या ये पूरा का पूरा 3x, ये पूरा 3x है वेरिएबल टर्म। इस 3x का वैल्यू इस क्वेश्चन में जो होगा जरूरी नहीं है वो किसी और क्वेश्चन में वही होगा। इस क्वेश्चन में जो 3x का वैल्यू है वो अलग क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में दूसरा हो सकता है। मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का, या अल्फाबेट के साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा अगर हम वेरिएबल टर्म का बात करें तो उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। 3 का नहीं, वो 3 का मल्टीपल होगा। जो भी मेरा 3x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा? वो 3 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? ये तो समझ में आया होगा एक्सप्रेशन और टर्म क्या होता है। थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल क्या। पॉलिनोमियल इसी एक्सप्रेशन जो हमें बताया ना, इसी एक्सप्रेशन को ही बोला जाता है पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में कैसे डिफरेंस कर पाएंगे तो थोड़ा सा समझते हैं पॉलिनोमियल क्या है। और उससे पहले हम लोग और एक चीज हम बताए थे आपको जब क्लास स्टार्ट हो रहा था, तो हम बताएं आपको कि क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन। हम बताएं इक्वेशन क्या होता है और इसका डिफरेंस भी बताएंगे। तो इसी स्लाइड में हम लोग इसके बारे में भी समझते हैं, इसी स्लाइड में हम लोग इसके बारे में भी समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या और पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला चीज पॉलिनोमियल, या उससे पहले हम बताएं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इसी स्लाइड में बताए हैं अभी कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल टर्म होगा, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। बट पॉलिनोमियल में जब हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं, जैसे यहां है 3x लिखे, तो 3x जब हम लोग लिखे तो यहां पे हम लोग पाए क्या, एक टर्म, और जिसमें एक टर्म रहता है उसका नाम दिया गया है मोनोमियल। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म के आधार पे अगर एक्सप्रेशन को बांटना है तो हम लोग अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। टर्म के आधार पे एक्सप्रेशन को अगर कैटेगराइज्ड करना है, ठीक है, टर्म के आधार पे एक्सप्रेशन को कैटेगरी में बांटना है तो हम लोग यूज करते हैं पहला जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3x प्लस 5, इसमें दो टर्म है तो इसका नाम बोलेंगे बाइनोमियल। और अगर इससे ज्यादा टर्म है, जैसे 3x प्लस 9y प्लस 7 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। या तो 3 टर्म हो या मोर देन 3 टर्म। पर इस चैप्टर में बस हम लोग 1 टर्म 2 टर्म इसके आधार पे तो कैटेगरी वाइज कर दिए, इससे ज्यादा। पर अगर मोनोमियल और बाइनोमियल का बात ना है तो हम लोग ये सब को क्या बोल सकते हैं, तो ये सब को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। सब चीज को क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल नाम दिया जाता है, जनरल वे में नाम दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग अगर बस 3x दे के पूछा हुआ रहेगा एग्जाम में कि 3x क्या है, बाइनोमियल या मोनोमियल, तब हम लोग मोनोमियल आंसर करेंगे। अगर पूछा जाएगा कि 3x बाइनोमियल है, सॉरी मोनोमियल है या पॉलिनोमियल है, तब भी हम मोनोमियल करेंगे। बट जनरल वे में बोल सकते हैं कि जितना भी एक से ज्यादा टर्म से बना होता है सबको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इसी के बारे में समझेंगे। एग्जाम में याद रखना है 1 टर्म इज मोनोमियल, अगर 2 टर्म लगा हुआ है बाइनोमियल, और अगर 2 से ज्यादा टर्म लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। पर अभी तक हम आपको ये नहीं बताएं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। और एक चीज इसमें पॉलिनोमियल में और एक चीज हम बताएं कि अगर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो हमको और एक चीज याद करना होगा या और एक चीज समझना होगा कि ये 2 प्रकार का टर्म से मिलके बना हुआ है, एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। जैसे अगर हम लिखते हैं कि 3x प्लस 5 लिखते हैं, तो हमेशा याद रखने वाला बात यह है ना कि यहाँ पे जो x दिख रहा है ना, इस x का वैल्यू या इस x का पावर कभी भी
बटा में नहीं हो सकता है, या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। बताने के लिए और एक स्लाइड से समझाते हैं। जैसे अगर मेरे पास हम बताएं कि टर्म के अकॉर्डिंग अगर इसको बांटते हैं तो 3 भाग में बांटे, मोनोमियल, मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, और एक बताएं हम कि ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। बट हम एक चीज यहां पे छोड़ रहे थे, हम पावर के अकॉर्डिंग नहीं बताए। अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन को पावर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर, पावर के आधार पे कैटेगराइज कर, तो अगर किसी में एक पावर लगा हुआ है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, समझिए कोई मेरे पास एक्सप्रेशन है, जैसे 3x + 5 है। टर्म इसमें भले दो, टर्म भले दो है, बट अगर पावर ऑफ द इक्वेशन बोले तो x का क्या पावर होगा। अगर x में कोई पावर नहीं लगा हुआ है तो 0 बोलेंगे, पर अगर x का कोई पावर नहीं लगा हुआ है तो 1 होगा। और 1 अगर किसी का पावर है तो इसका नाम देते हैं लीनियर। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहां पे लिखा हुआ है 3x² + 5, अब यहां पे x का स्क्वायर, अगर x² है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी ये दो चीज ही आप लोग को 10th में पढ़ना, और भी इससे आगे भी होता है, क्यूबिक भी होता है, बट क्यूबिक अभी नहीं पढ़ना। पावर बता ही दे रहे, फिर भी अगर पावर 3 है, अगर पावर 3 दिया हुआ है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि चलिए ये क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि पावर के आधार पे 3 भाग में कैटेगराइज्ड करेंगे, पावर के आधार पे 3 पार्ट में बांटेंगे। और वही अगर हम टर्म के आधार पे बात करते हैं तो टर्म के आधार पे भी 3 पार्ट हो जाएगा, 3 से ज्यादा होगा, मतलब इसमें पावर के आधार पे, मैक्सिमम पावर के आधार पे और होगा, पर पावर के आधार पे अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो हमको 3 पढ़ना है, 3 होगा नहीं, सॉरी 3 पढ़ना है, ठीक है, और भी इसके बाद भी होगा, बट 3 हमको पढ़ना है। अगर पावर 1 होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पावर 2 होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर पावर 3 है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पावर ऑफ द इक्वेशन। अब यही से एक चीज आप लोग का दिमाग में होगा कि सर फ्रैक्शन में पावर आ गया, तो जैसे अगर यहां पे दिया हुआ था 3 का पावर 1/2, अगर दिया हुआ है, अगर 3x का पावर 1/2 दिया हुआ है, 7x का पावर 1/2 दिया हुआ है, प्लस 8x ऐसे दिया हुआ, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो हम लोग बोलेंगे अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर जो वेरिएबल टर्म है, अगर उसका पावर अगर फ्रैक्शन में है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, बशर्ते वेरिएबल टर्म किस में नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये क्या है, नेगेटिव हो सकता है, डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल। अगर फ्रैक्शन में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं। समझते हैं, जैसे इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पहला एक्सरसाइज आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आइडेंटिफाई। हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है या नहीं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अभी जस्ट हम बताएं कि पावर किस में नहीं होना चाहिए, तो हम बताएं कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है √x, और जब इसको √ से बाहर निकालेंगे तो इसका पावर 1/2 होता है। अगर x को √ से बाहर निकालते हैं तो इसका पावर क्या होगा, इसका पावर 1/2 होता है। और हम बताएं कि अभी भी किसी का भी पावर अगर 1/2 या किसी का भी पावर अगर फ्रैक्शन में होता है तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। दूसरा x² - 3x + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ, देखने से ही लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, देखने से लग रहा है। इसका मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे? तो यहाँ पे भी x का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब 1 है। यहाँ पे x का पावर 2 दिया हुआ है, क्या यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में है? नहीं है। अगर पावर फ्रैक्शन में नहीं है इसका मतलब हुआ कि ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे पावर 1 है, फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब यहां से भी जब हम √ से बाहर निकालते हैं,
यहां से भी हम बताएं कि जब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो इसका पावर किस में आ जाता है, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा? इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा और, जैसे यहाँ पे है हम लोग को इज इट अ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है, सर यहाँ अंडर रूट दिख रहा है, आप बोले कि अंडर रूट वाला पॉलिनोमियल नहीं होता है, बच्चा समझना है, ये जो है ये नंबर है, ये जो 2 है ये क्या है, ये 2 नंबर है, ये वेरिएबल टर्म नहीं है, या x का पावर जो लेटर है ये एक्चुअली अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट भी नहीं है, ये अंडर रूट 2 कॉफिशिएंट है। किसका कॉफिशिएंट है? x का कॉफिशिएंट है। x पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, बट x का कॉफिशिएंट फ्रैक्शन में हो सकता है, सॉरी x फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, बट x का कॉफिशिएंट फ्रैक्शन में हो सकता है, अंडर रूट में हो सकता है, x का पावर कुछ भी हो सकता है, सॉरी x का कॉफिशिएंट का पावर कुछ भी हो सकता है, बट x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहां पूछा है इफ दिस आंसर द क्वेश्चन, इसको आंसर करना, अगर ये पॉलिनोमियल है तो क्या आप बता सकते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो हाँ ये पॉलिनोमियल है, x है, कांस्टेंट टर्म है। मेरे पास पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए? वेरिएबल टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर है, x है, और यहाँ पे पाई, ये पाई क्या है? कांस्टेंट टर्म। पाई का अपना एक फिक्स वैल्यू, पाई का अपना एक फिक्स वैल्यू है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है। मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म है, और पावर भी किसमें है? पावर भी हम लोग देखेंगे तो पावर भी सब में फ्रैक्शन में नहीं है, पावर भी एक नंबर है, तो हम लोग पावर भी एक नेचुरल नंबर है बोल सकते हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल क्या है? अगर पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म, अभी हम जस्ट काउंट करना बताया, नंबर ऑफ टर्म कैसे काउंट करते हैं? तो नंबर ऑफ टर्म काउंट करने के लिए एक टर्म, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 4। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब, जो एक्स का क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ होता है, उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस एक्स का क्यूब के साथ, इस एक्स का क्यूब के साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो हम लोग देखेंगे इस x का क्यूब के साथ यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ, तो ये 3 ही क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ x का क्यूब होगा। सेम टाइप से कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा 14। कॉफिशिएंट ऑफ x पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। कांस्टेंट टर्म पूछा जाएगा तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -पाई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कैसे करें? तो पूरा पॉलिनोमियल में, उस पॉलिनोमियल में देखेंगे कि जो वेरिएबल टर्म है उस पॉलिनोमियल में, ध्यान से सुनना, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म है उस वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर, उस वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर, यहां पे भी वेरिएबल टर्म है पर इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, हम बोले मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर इट मींस 3। मैक्सिमम पावर क्या था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 लिखा भी हुआ है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल का, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर ही कहलाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसका मैक्सिमम पावर क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां जैसे जो अभी हम बताएं वही चीज यहाँ पे भी आप लोग को रिटर्न फॉर्म में मिला है, ताकि आप ये देख के समझ पाए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। एक दो एग्जांपल देते हैं जिससे आप लोग को और समझ में आएगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ये दिया हुआ, इसका हाईएस्ट पावर क्या? इसका हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, या इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इस हिसाब से पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? इस हिसाब से पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मेरे पास बस 4x, तो इसका पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? इसका पावर ऑफ द पॉलिनोमियल 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई पावर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और अगर कोई कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है सर, जैसे अगर मेरे पास है 3
बताइए अब ये इसका पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर ओनली फॉर कांस्टेंट टर्म दिया हो, कोई वेरिएबल टर्म नहीं है या कांस्टेंट टर्म का पावर पूछा जा रहा, तब 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म में अगर उसका क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है या पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, और बस नंबर दिया हो, 0, क्या करेंगे, 0 कर देंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ। अब इसका डिग्री बताइए, तभी से देख के बना ले रहे थे। अब क्या करना है, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के बाद हम पावर फाइंड करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो समझो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे अगर हम लोग एक 7 या 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 7 या 8 क्लास में क्या पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जैसे x है, अब इसको हम x माइनस 1 को x में तोड़ दिए और किस में तोड़ देंगे, -1 में। अब ये x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, और फिर ये -1 के साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x का क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस प्लस माइनस 4, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसा तो सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, बट और कर सकते हैं। x का क्यूब माइनस माइनस मिलके -2x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे मिल गया तो 5x और माइनस। अब इस पॉलिनोमियल का पावर देखना, तो इस पॉलिनोमियल में आप लोग को दिख रहा होगा कि इस पॉलिनोमियल का पावर क्या है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि इसमें x का पावर क्या दिख रहा है, x का पावर 3 है। तो फाइंड द डिग्री ऑफ, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3। पहले सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को ये देखना है कि अब मैक्सिमम पावर क्या है। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है कि मैक्सिमम पावर क्या है, उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सबका डिग्री फाइंड करना। कैसे डिग्री फाइंड करेंगे, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है, अगर होता तो 1/2। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 3 दिख रहा है, पर इससे भी बड़ा यहाँ पे हमको 16 दिख रहा है, इससे भी बड़ा अगर 16 दिख रहा है तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 16। फर्स्ट में ही होगा जरूरी नहीं है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 17√2। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 17√2, यहां से अगर हम √x ही कॉमन कर ले, अब मेरे पास बचा 17। अब यहां से अगर x का पावर से √x कॉमन कर लिए, ये x का पावर 3/2, ये x का पावर 3/2 एक्चुअली है क्या, तो इसको हम लोग 2/2 ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 1 एंड 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x है और एक अंडर रूट में x है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या कि एक x है और एक √x है, तो √x जब बाहर आया तो यहाँ पे बचेगा x, और नीचे क्या बचेगा, नीचे √x। अब ये √x से √x कैंसिल, हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो 17 - x। अब आप लोग खुद देख के बता सकते हैं कि 17 - x अगर बच रहा है तो इस 17 - x में, यहाँ पे 17 - x बच रहा है, तो इस 17 - x में x का, क्योंकि वेरिएबल टर्म तो x है, 17 तो वेरिएबल टर्म नहीं है, 17 एक कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म x है। तो x का पावर क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा x का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर x का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है तो x का पावर क्या हो जाएगा, तब x का पावर 1 हो जाएगा। सेम टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे √5 और y - 2, तो यहाँ पे y - 2 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये फाइंड द, अगर इसका बात किया जाए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म दिख नहीं रहा हम लोग को, इसलिए क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। अब इससे पहले ही बेसिक में बताएं कि जिसमें एक टर्म होता है मोनोमियल कहलाता है, एग्जाम्पल 3x।
एग्जाम्पल 9y 7x, ये सब है। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म 2x 9y, ये हो गया तुम्हारा बाइनोमियल। तीन टर्म इसमें बोल सकते हैं 3x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। और इससे ज्यादा को हम लोग सबको बोलेंगे पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे समझते हैं, अगर डिग्री 1 होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 3 होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, जो हम पिछला स्लाइड में अभी जस्ट बताएं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इससे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन क्या है, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है और कौन क्या है। अगर इसमें देखते हैं, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा गया, अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि बताइए नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, ये इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, 3। अगर आपसे ये पूछा गया कि पॉलिनोमियल किस प्रकार का पॉलिनोमियल, इसको क्लासिफाइड करेंगे तो ये पॉलिनोमियल किस प्रकार का, तो ये पॉलिनोमियल पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक है। पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखेंगे पावर 2 है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यहां पे नंबर ऑफ टर्म 2 है। और अगर हम पूछेंगे पॉलिनोमियल कैसा, तो ये पॉलिनोमियल कैसा, कैसा पॉलिनोमियल, अभी जस्ट यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा। पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 रहता है क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल आपका हो गया क्वाड्रेटिक। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। जबकि एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पे पावर 3 दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसी में हम लोग बोलेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। सेम टाइप से हम लोग यहाँ भी करके देखते हैं, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे फिर समझते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आज इतना ही बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका वैल्यू फाइंड करना बताएंगे। ठीक है, कि आखिर